थ्योरम 10.7 का स्टेटमेंट जो बोल रहा है वो जस्ट कन्वर्स है थ्योरम 10.6 का। जो बातें हमने थ्योरम 10.6 में सीखी हैं, जो की हैं, उसी का जस्ट कन्वर्स है। देखने में, सुनने में थ्योरम एक जैसी रहती हैं, देख ही रहे हो, है ही, लेकिन सभी में थोड़े थोड़े माइनर डिफरेंस है, जिसके कारण उसकी जब कॉन्ग्रेंसी लाई जाएगी तो कॉन्ग्रेंसी अलग मेथड लग जाएगी, है ना, अलग प्रॉपर्टी लग जाएगी, साइड एंगल साइड जो भी लगना होगा वो अलग लगेगा। देखते हैं क्या लगेगा। कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल। किसी सर्किल में, तो पहले सर्किल बनाए, तो सबसे पहले ये सर्किल, किसी सर्किल में दो कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो ये कॉर्ड और ये कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब ये यहां से यहां तक इसका और यहां से यहां तक डिस्टेंस दोनों का इक्वल है। ए बी एंड पी क्यू आर टू कॉर्ड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये एम और एन, ओ से एन इक्वल है। ये क्वेश्चन में गिवन है। आ रही बात समझ में? हमें टू प्रूफ करना है कि ये और ये इक्वल कॉर्ड है, हमें कॉर्ड इक्वल लानी है। कल हमको कॉर्ड इक्वल दी गई थी, हमें ये डिस्टेंस इक्वल लाना था। बात तो सुनने में वही है, देखने में वही है, करने में वही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। यदि किसी बच्चे ने छोटी सी बात ध्यान नहीं दी तो वो गलत कर देगा। तो इसलिए ध्यान से समझें, क्वेश्चन की बातें पूरे ध्यान से सुननी आवश्यक हैं। तो क्या लिखा है बेटा? गिवन क्या है? O इज सेंटर ऑफ सर्किल, O इज सेंटर ऑफ सर्किल, AB एंड PQ आर टू कॉर्ड, AB एंड PQ आर टू कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। यही बात बोली जा रही है कि O सर्किल का सेंटर है, AB और PQ दो ऐसी कॉर्ड है जो इक्वी डिस्टेंस है सेंटर से, मतलब OM इफ OM परपेंडिकुलर ऑन AB and ON perpendicular on PQ, then OM इक्वल ON। ये क्वेश्चन में गिवन है। टू प्रूव करना है बेटा हमें, क्या टू प्रूव करना है? कॉर्ड आर इक्वल डिस्टेंस, इक्वल कॉर्ड, AB इक्वल PQ। फिर वही बात, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? वही जो हमने कल किया था। क्या किया था कंस्ट्रक्शन? ज्वाइन कर दें OA OP, ज्वाइन OA एंड OP, प्रूफ कर दो। प्रूफ सेम बात है जो हमने कल किया था, वही सारी बातें हैं, देखेंगे ध्यान से। बस हो सकता है प्रॉपर्टी अलग लगे, या हो सकता है प्रॉपर्टी वही लगे, बात अलग हो जाए। ये राइट एंगल है गिवन, ये इक्वल है रेडियस, और ये इसके इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। तो बाई RHS प्रॉपर्टी, कल भी हमने RHS प्रॉपर्टी ही यूज की थी, लेकिन कल हमने ये नीचे वाली साइड ली थी, आज हम ये ऊपर परपेंडिकुलर वाली साइड ले रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो इन ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल ONP क्या इक्वल है? एंगल OMA एंगल ONP दोनों राइट एंगल होने वाले क्या है ही दिया है, क्वेश्चन में गिवन है ये। दूसरी बात, OA इज इक्वल टू है OP, क्योंकि ये क्या है? रेडियस है, और OM इज इक्वल टू है ON, कॉमन है ये, कॉमन। तो कौन सी प्रॉपर्टी? बाई RHS प्रॉपर्टी, ट्रायंगल OMA कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल ONP के। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस होंगे बेटा तो सारी बातें इक्वल होंगी। ओ सॉरी, ये गिवन में होगा, कॉमन कौन लिख दिया यहाँ पर? गिवन। तो ये हो गया। और जब तीनों बातें इक्वल हैं तो शो दैट AM इक्वल होगा PN के, होगा। और AM क्या है? AM जो है वो है हाफ ऑफ AB के, और PN क्या है? PN है हाफ ऑफ PQ के। शो दैट AB इक्वल PQ, यही बात हमें लानी थी, प्रूव्ड। नहीं समझ में आया? देखो लिखा टू सर्किल ऑफ रेडियस, दो सर्किल जिनके रेडियस 5 और 3 दिया है, दोनों सर्किल एक दूसरे को दो पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करते हैं। हमने कल बात की थी कि दो सर्किल एक दूसरे को या टच नहीं करेंगे,
या कि एक बार टच करेंगे कि दो बार, तो दो बार वाला डायग्राम बनेगा। दूसरी बात, दोनों सर्कल के रेडियस दिए गए हैं, तो सबसे पहले बड़ा सर्कल बनाते हैं 5 सेंटीमीटर का। सपोज ये 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है। फिर एक 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल है जिसका सेंटर ये 5 सेंटीमीटर है, और थोड़ा बड़ा बना देते ताकि तुमको साफ साफ समझ में आए। ये 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल है, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, दूसरे सर्कल में और पहले वाले सर्कल के सेंटर में 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ये 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। डिस्टेंस बिटवीन बोथ सर्किल ने बताया कि यदि सर्किल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, चारों तरफ घुमा दिए 5 सेंटीमीटर है, ये नहीं समझ में आ रहा। इनके डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर 4 सेंटीमीटर, तो पहले ये सर्किल लेके 5 सेंटीमीटर, फिर ये सर्किल लेके 4 सेंटीमीटर, सॉरी 3 सेंटीमीटर ना, तो इसको लेके 3 सेंटीमीटर सर्किल, कुछ ऐसा सर्किल बनेगा। ये आया समझ में। अब लिखा है लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड निकाली, मतलब ये सपोज ये कॉमन कॉर्ड है, सपोज क्या है ही, O एंड O डैश आर सेंटर ऑफ 2 गिवन सर्किल, ठीक है, विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो सॉल्व करेंगे, इसको प्रूफ नहीं करना हमको, हमें कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालनी। तो मेरी बातें ध्यान से समझना, यदि हम इसको बढ़ा देते यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, कितना होगा? इन गिवन फिगर O and O dash are centers of 2 circles with radius 5 centimeter and 3 centimeter. Distance between their centers are 4 centimeter. Distance between their centers is 4 सेंटीमीटर। समझ में आया? डायग्राम बना दिया। लेट ए बी इज कॉमन कॉर्ड। ए बी क्या है? कॉमन कॉर्ड है। तो एरिया ट्रायंगल ओ डैश ए, ओ डैश ए कहाँ है? ओ डैश ए क्या है? ओ डैश ए का एरिया कैसे निकालेंगे? ओ ए की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, ओ डैश ए की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, ओ और ओ डैश के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। तो यस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो फार्मूला हमने पढ़ा रखा है रॉन्स फार्मूले में, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी रख दो, अप्लाई करो इसको। 6 माइनस 4, 6 माइनस 5, 6 माइनस 3, रूट 6 2 1 3, 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया। आया? एरिया ऑफ कौन सा है ये? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ डैश ए की वैल्यू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का दूसरा फार्मूला हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। कभी पढ़े हो ऐसा? बेस क्या होगा बेटा? बेस है ओ डैश, ओ डैश है ना, तो ओ डैश की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर। हाइट हमें निकालना है, मतलब ओ और परपेंडिकुलर यदि बोल दे एम, तो हाइट हमें ए एम निकालना है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा? तो हम इसको इससे कैंसिल कर दिए, 2 सेंटीमीटर नीचे ले गए, तो ए एम की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर अपॉन 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 2 से ये 3, तो ये यहाँ सॉल्व किए दे रहा हूँ मैं। ए एम की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। तो ए बी कितना होगा? ए बी होगा ए एम में एम बी प्लस करेंगे, और यहाँ दोनों इक्वल होने वाले हैं क्योंकि दोनों का यदि हम देखें कि सेम मेजरमेंट है, तो ये 6 सेंटीमीटर आएगा। क्या? कॉमन कॉर्ड। तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज 6 सेंटीमीटर। देखो 10.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, 10.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बातें बता रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम क्या डायग्राम ड्रॉ करें, ये सारी बातें देखते हैं। लिखा है 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल। एक सर्किल में
दो इक्वल कॉर्ड पहले ड्रॉ करें। अभी हमने दो इक्वल कॉर्ड जब ड्रॉ की थी तो आमने सामने ड्रॉ की थी, लेकिन इसमें क्या लिखा है, दोनों कॉर्ड इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल। जो कॉर्ड हम ड्रॉ करेंगे वो दोनों इक्वल होनी चाहिए और सर्किल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करनी चाहिए। ठीक है, तो सपोज क्या ये है ही सर्किल है विद सेंटर ओ, एक ये कॉर्ड, दूसरी ये कॉर्ड, दोनों कॉर्ड इक्वल लेंथ की है, मतलब ए बी इक्वल है पी क्यू के। ये क्वेश्चन में दिया है। ओ सेंटर ऑफ सर्किल, ये भी क्वेश्चन में दिया है। अब क्या करना, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। फिर से सुनेंगे ध्यान से, हमें क्वेश्चन में ये लाना है बेटा, यदि ये कॉर्ड आपस में एक दूसरे को यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है और इस पॉइंट का नाम दे दिया अपन ने कुछ भी के, जहां ये इंटरसेक्ट कर रही है वो के पॉइंट है, तो के से बी, के से क्यू के इक्वल है, ये लाना है। के से पी, के से ए के इक्वल है, मतलब जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों कॉर्ड आपस में वो एक दूसरे को बराबर बराबर रेशियो में डिवाइड कर रही हैं। मतलब जितना ये पोर्शन है बड़ा वाला, उतना ही ये पोर्शन है दूसरा वाला, जितना ये छोटा वाला पोर्शन है उतना ही ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला पोर्शन है। बात समझ में आई? क्या क्या दिया है, गिवन लिखना पड़ेगा इसमें। गिवन O is a center of circle, O is a center of circle, AB and PQ are two equal chord, two equal chord intersect, two equal chords intersect each other at O, at K विद इन द सर्किल। ये क्वेश्चन में दिया है। क्या दिया बेटा, ओ सर्किल का सेंटर है, ए बी और पी क्यू दो इक्वल कॉर्ड है, दोनों इक्वल कॉर्ड सर्किल के अंदर एक दूसरे को के पर इंटरसेक्ट करती हैं। हमें टू प्रूव करना है, टू प्रूव करना है कि इनके सेगमेंट मतलब बी के इक्वल है क्यू के, और दूसरा लाना है ए के इक्वल है पी के। आ रही बात समझ में? प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ पहले नहीं, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर दो। ओ एम एंड ओ एन परपेंडिकुलर ऑन गिवन कॉर्ड। ओ एम, ये ओ से एम परपेंडिकुलर कर दिए और ओ से एन, ओ एम ओ एन परपेंडिकुलर कर दिए। ठीक है, आ रही बात समझ में सभी को? और क्या ला दें, और ला देते हैं इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन के ओ। तो लिख देते हैं ज्वाइन के ओ कॉमा ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। इतनी बातें हमने कंस्ट्रक्शन कर दी। प्रूफ ध्यान से सुनना तो सभी को समझ प्रॉपर आ जाएगा। ठीक है, हमें इतना इसके इक्वल लाना है। तो क्या हमने ऐसी कोई प्रॉपर्टी अभी तक में पढ़ी है कि ये आ जाए इक्वल? नहीं पढ़ा हमने। हमने पढ़ क्या रखा है? हमने पढ़ रखा है कि यदि सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर किया जाए तो वो कॉर्ड को बराबर बांटता है। मतलब ए से यम तक यम से बी के इक्वल है। यम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यन इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ये हमने पढ़ाई की है अभी थ्योरम तीसरी चौथी जो भी थी। ध्यान है कि यदि सर्किल के सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर किया जाए तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। थ्योरम थी ये। तो ये इसके इक्वल होगा, ये बात हो गई, क्योंकि ये पूरा पी क्यू इक्वल है ए बी के, तो पी क्यू का हाफ है एम क्यू, सॉरी एन क्यू या पी एन, इक्वल है ए एम या एम बी के। हाफ सभी के इक्वल होंगे। फिर हमें इस पूरे में इतना सा पोर्शन और इक्वल लाना है। यदि हम ये इक्वल ला दिए तो ये इसके साथ प्लस कर देंगे, ये इसके साथ प्लस कर देंगे, तो पूरा ये सेगमेंट और ये सेगमेंट इक्वल आ जाएगा। और ये सेगमेंट कैसे लाएंगे इक्वल? इन दोनों को कॉन्ग्रेंस लाने की कोशिश कर लेंगे। कहां से आने वाले हैं? बात समझ में आई? तो देखो क्या क्या करेंगे हम। लिखेंगे यहां पर इफ
OM परपेंडिकुलर ऑन AB, यदि OM परपेंडिकुलर है AB पर, देन वी नो दैट, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, कि क्या जानते हैं कि इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्किल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, पहली बात। तो वी नो दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्किल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो हम जानते हैं इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्किल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, मतलब OM इक्वल है ON के। क्यों? क्योंकि AB इक्वल है PQ के, इसलिए OM भी ON के इक्वल होगा। और ये AB इक्वल PQ की क्वेश्चन में लिखा है, AB एंड PQ आर टू इक्वल कॉर्ड, है ना। तो जब ये बराबर है तो ये बराबर होगा। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्किल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगली बात हम क्या जानते हैं, और एक बात जानते हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये भी बात हम जानते हैं कि यदि सर्किल के सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर किया जाए तो वो कॉर्ड को बराबर बांटता है, मतलब AM MB के इक्वल होगा, PN NQ के इक्वल होगा। तो यदि इफ AB इक्वल है PQ के, तो इस बात से AM MB PN और NQ ये चारों बातें इक्वल है। ये बात हम जान गए। अब बात समझ में आई? हो गया। अब दो ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल OKM एंड ट्रायंगल OKN क्या इक्वल है? इसका एंगल M इसके एंगल N के इक्वल है 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। नहीं समझ में आया? दूसरी बात OK के इक्वल होगा, कॉमन है ये। तीसरी बात OM ON के इक्वल है, कहां से? यहां से ले सकते हैं। कहां? OM ये लिखा ना अपन ने, ये इक्वेशन फर्स्ट से, बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो बाई RHS प्रॉपर्टी से, RHS प्रॉपर्टी से ट्रायंगल OKM कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल OKN के। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस होते हैं तो सारी बातें इक्वल हैं। शो दैट KM इक्वल होगा KN के, होगा कि नहीं होगा इक्वल? और जब ये इक्वल होगा तो एडिंग बोथ साइड MB प्लस कर सकते दोनों तरफ, तो KM में MB प्लस, KN में भी MB प्लस। तो समझो KM और MB, K से M और M से B में क्या बन गया? KB। और KN में MB प्लस होगा नहीं, तो इस MB को हम चेंज कर सकते हैं, MB को NQ बना सकते हैं क्योंकि MB NQ के इक्वल है। देखो MB NQ के इक्वल है, तो इस बात को हम लिख सकते हैं KN प्लस NQ। तो ये बन गया KB इज इक्वल टू KQ। KB इज इक्वल टू KQ हमें लाना था, KB या BK इज इक्वल टू QK, है ना। पहली बात आ गई। अब यदि इफ AB बराबर PQ के, तो दोनों में ये माइनस कर दें, इक्वेशन थर्ड। तो लिख दो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड माइनस कर दो। AB में KB माइनस और PQ में KQ माइनस, तो क्या आएगा? देखो AB में से KB माइनस हो गया, तो यहां लिखे दे रहा हूं मैं, AB में से KB चला गया तो AK बचा, और PQ में से KQ माइनस तो PK। ये दूसरी बात हमें लानी थी। दोनों बातें हमारी प्रूव्ड हो गई। आया समझ में? लिख लो।